Hello guys, in the last session we have seen the what is problematic soil, what are the potential failure, okay, or potential problem of a problematic soil, what is the purpose of soil compaction, and what is compaction and consolidation, ठीक है, and basic idea of compaction and consolidation, what is compaction and what is consolidation, okay. So इस सेशन में हम लोग इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग देख रहे थे सॉइल कॉम्पैक्शन, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, और ये पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या थे? टू इंक्रीज सॉइल shear strength, okay, decrease future settlement and decrease permeability of soil, okay। कैसे? तो सॉइल कॉम्पैक्शन से मेरा क्या हो रहा था, सॉइल डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। इस चीज़ के कारण से ये तीन इम्पोर्टेंट इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं, ओके। अब इस सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। तो इन कन्वेंशनल मेथड, इन मॉडर्न डे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज करते हैं, अर्थ रोलर मशीन, ठीक है। एंड इन कन्वेंशनल हम लोग क्या रोलर यूज करते हैं, ठीक है, एंड वाइब्रेटिंग प्लेट भी यूज करते हैं। जनरली हम लोग रोलर और वाइब्रेटिंग प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, टू अप्लाई स्टैटिक लोड, ठीक है, नीडिंग एक्शन और वाइब्रेशन, ठीक है। ये रोलर वाइब्रेटिंग प्लेट क्या करता है, स्टैटिक लोड, नीडिंग एक्शन और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प टू डेंसिफाई जियो मटेरियल, ओके। तो इन जनरल हम लोग बेसिकली ये काम करेंगे, ठीक है। रोलर वाइब्रेटिंग प्लेट यूज करेंगे, ये स्टैटिक लोड बढ़ाएगा, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, अगर अभी हमने देख रहा था इधर से अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होता है। तो ये कॉम्पैक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। वाइब्रेशन टू डेट, अच्छा, वाइब्रेशन क्या करता है, तो जो मेरा सॉइल पार्ट में वेरियस टाइप से ग्रेनुलर साइज होता है, ठीक है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो वाइब्रेशन के कारण जो भी मेरा स्मॉल पार्टिकल्स है, ये क्या है, इंटरस्टेशियल स्पेस जो है बिग पार्टिकल का, उसके बीच ये चला जाएगा ड्यू टू वाइब्रेशन। अब क्या है, ऑटोमेटिक अगर ये स्मॉल पार्टिकल इसके बीच चला गया, ठीक है, तो इट डेंसिफाई द सॉइल एंड सेम टाइम इट रिड्यूस द वॉइड, ठीक है। तो वॉइड रेशियो ऐसे भी डिक्रीज होता है, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन का ये काम है, ठीक है। नाउ अब जो कॉम्पैक्शन है, ठीक है,
कॉम्पेक्शन को क्वांटिफाई करते हैं हम लोग इसके ड्राई यूनिट वेट से, ठीक है। और ड्राई यूनिट वेट को हम लोग बल्क यूनिट वेट और इसके मॉइस्चर कंटेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो कॉम्पेक्शन is quantified by its dry unit weight, ओके। मीन्स यहाँ जो भी वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो इसको अगर जैसा हम हटाए तो ये क्या बचेगा मेरा, ड्राई यूनिट वेट गामा डी, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालते हैं, हम लोग को चाहिए गामा डी, ठीक है। और गामा डी निकालने के लिए वी हैव 1 + W, where gamma b is, it is bulk unit weight and W is water content और moisture content। गामा डी इज इक्वल टू गामा बी 1 + W। अगर मेरे को गामा बल्क पता है, मीन्स बल्क यूनिट वेट पता है और मॉइस्चर कंटेंट पता है, तो हम लोग गामा डी बता सकते हैं कि इतना होगा, ओके। अब क्या है कि जो मेरा सडन प्रोसेस है, मीन्स हमने लोड अप्लाई किया और ये रिड्यूस हो गया, कॉम्पेक्शन, ठीक है। तो कॉम्पेक्शन, ओके। और एक प्रोसेस क्या था कि हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। इस वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में चला जा रहा है और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जा रहा था। उसके बाद हम यहाँ लोड अप्लाई कर रहे थे और ये डेंसिफाई हो रहा था, ओके। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर जो मेरा है, ठीक है, वाटर मे बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ठीक है। वाटर को हम लोग लुब्रिकेंट के जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, ठीक है, वाटर में बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट टू गेट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ओके। अब क्या है, फॉर अ गिवन कॉम्पैक्टिव एफर्ट, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग किसी भी सॉइल मास में, किसी भी सिस्टम में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ हल्का हल्का मॉइस्चर, मतलब हल्का हल्का वाटर इसमें मिलाते हैं, ठीक है। इसका मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इस पे लोड लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर अ पार्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट at which the dry unit weight is greatest and compaction is best, ठीक है, then that moisture content is called optimum moisture content, ओके। मीन मतलब कि हम इसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे हैं और इस पर कॉम्पैक्टिव एफर्ट भी लगा रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, पार्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट होगा जिस पे जो मेरा ड्राई यूनिट वेट होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा, ये मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ओके। और जो कॉम्पैक्शन होगा इज बेस्ट, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट ड्राई यूनिट वेट इज ग्रेटेस्ट एंड कॉम्पैक्शन इज बेस्ट। तो इस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, और इससे जो भी एसोसिएटेड ड्राई यूनिट वेट इज known as maximum dry unit weight। ओके, और इस मॉइस्चर कंटेंट से, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से जो भी ड्राई वेट एसोसिएटेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम ड्राई वेट। ठीक, ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनके प्रॉक्टर, उनके नाम पे उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया, प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, इस प्रॉक्टर टेस्ट में एक हैमर होता है, ठीक है, उस हैमर को हम लोग, एक हैमर होता है 2.5 kg का, ठीक है, इस हैमर को हम लोग अबाउट हाइट ऑफ 30 cm, फॉलिंग हाइट ऑफ 30 cm, 30 सेंटीमीटर से गिराते हैं एंड उस पार्टिकुलर सॉइल को हम लोग 25 नंबर्स ऑफ ब्लोज देते हैं। ठीक है, अब जो भी मेरा मॉइस्चर जो उस समय जो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्टर टेस्ट। इससे मेरे को क्या मिलता है, ड्राई यूनिट वेट मिलता है, सॉरी ड्राई, हाँ मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट मेरे को मिलता है। ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट से। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ड्राई यूनिट वेट और यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे मेरा जो ड्राई डेंसिटी है ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और ये जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स जो एक सॉइल है उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ, लेट से 2% से हम क्या किए, इसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिए। तो अब क्या किया, ये टेस्ट किए तो मेरे को कुछ ड्राई डेंसिटी मिला। ठीक है, 25 नंबर ब्लो अबाउट 30 cm से लगाए तो मेरे को कुछ ड्राई डेंसिटी मिला। तो लेट सपोज दिस इज केस 1। फिर हम क्या किए, फिर 2% से बढ़ा दिए मॉइस्चर कंटेंट, फिर मेरे को कुछ मिलेगा ड्राई डेंसिटी। ठीक है, इस तरह हम लोग बढ़ाते गए। तो एक टाइम आएगा जब मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ड्राई यूनिट वेट भी मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट आगे बढ़ाएंगे तो ड्राई यूनिट वेट मेरा क्या होगा, घट जाएगा। फिर मॉइस्चर कंटेंट आगे ज़्यादा किए, फिर और लेट से 10% ऐड किया इस सॉइल में, तो फिर मेरा ड्राई यूनिट वेट घट गया। तो ये जो पीक पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज द पॉइंट ऑफ ड्राई डेंसिटी एट विच द मॉइस्चर रीचेस द OMC वैल्यू। ओके, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें एक होता है, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो लाइन है, एक लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वॉइड लाइन। ठीक है, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो जीरो वॉइड लाइन है यहाँ पर वॉइड रिमूवल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मीन्स जीरो वॉइड लाइन में कोई भी वॉइड नहीं है। ठीक है, और इट इज पैरेलल टू द एंड ऑफ द कर्व। जो भी मेरा एंड ऑफ द कर्व होगा इसके ये पैरेलल होता है। जीरो वॉइड लाइन क्या है, एंड ऑफ द कर्व के पैरेलल होगा। ओके, सो जीरो वॉइड लाइन क्या है, ये एक वॉइड लाइन है, ठीक है, जहाँ पर कंप्लीट रिमूवल ऑफ
वॉइड है होगा, ठीक है, एंड इट इज पैरेलल टू end of the curve. Okay, so now next इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, मेरा एक एनर्जी लाइन है, ठीक है। now अगर हम दिस इज 0 एयर void line, okay, दिस इज, ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, तो मेरे को मैक्सिमम ओएमसी वैल्यू, ठीक है। अब इधर मेरा ड्राई डेंसिटी, ये मेरा मॉइस्चर कंटेंट। अब क्या है, लेट सपोज हम लोग क्या किए, एक सॉइल लिए, तो इस सॉइल में 20 नंबर ऑफ ब्लोज लगाए, ठीक है, इसको कितना क्या दिए, 20 ब्लोज दिए, तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बना। अगर यही ब्लो हम कितना बढ़ा दिए, 25 ब्लोज कर दिए, ठीक है, तो अब क्या है कि वो ड्राई डेंसिटी अचीव कर लेगा पहले, मतलब सॉरी, नॉट पहले अचीव कर लेगा, ये ड्राई डेंसिटी इसका जो ड्राई डेंसिटी होगा वो 20 ब्लोज से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये हम इस ब्लोज को बढ़ा दिए 30 और 35 और 40, ठीक है, तो अब इसका ड्राई डेंसिटी इन दोनों से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह हम इसका ब्लोज और बढ़ा दिए तो इसका ड्राई डेंसिटी इन तीनों से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज़, हम क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली क्या है कि एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब हम नंबर ऑफ ब्लोज अगर बढ़ा रहे हैं तो मेरा ड्राई डेंसिटी भी क्या हो रहा है, ये और लेफ्ट जाते जा रहा है, इस जीरो एयर वर्ड लाइन के और लेफ्ट जाते जा रहा है, मतलब क्या है कि और मॉइस्चर कंटेंट इसका कम होते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ देयर इज इंक्रीज द एनर्जी लेवल, अगर हम लोग एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं तो हम कम मॉइस्चर कंटेंट में भी ज़्यादा ड्राई डेंसिटी को अचीव कर सकते हैं। तो इंक्रीज द एनर्जी लेवल विथ लेसर मॉइस्चर कंटेंट, it gives greater dry unit weight, ओके। ये अगर एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया जाए तो लेसर मॉइस्चर कंटेंट में भी मेरे को ज़्यादा ड्राई यूनिट वेट मिलेगा, ठीक है। एंड वी एंड और क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट ओएमसी वैल्यू हो सकता है। तो फॉर डिफरेंट सॉइल there may be different OMC value, ओके। एंड जब हम लोग कोर्स सॉइल से फाइन सॉइल की तरफ जाते हैं तो जो मेरा OMC है वो मेरा ज़्यादा होगा और ड्राई डेंसिटी लेस होगा, ठीक है। मतलब कोर्स सैंड से फाइन सैंड की तरफ जाएंगे तो OMC वैल्यू मेरा ज़्यादा होगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब क्या है उस केस में अगर कोर्स टू फाइन सैंड की तरफ गए तो ये जो ग्राफ है वो मेरा किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड राइट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये क्या है राइट तरफ शिफ्ट होना चाहेगा। और एनर्जी वैल्यू बढ़ा दिए तो ये किधर शिफ्ट होना चाहेगा, लेफ्ट की तरफ, ओके।
when we goes coarser to finer, the OMC is more and dry density edge less. ओके, कोर्सर से फाइनर की तरफ जाने में OMC क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू, एंड ड्राई डेंसिटी इज लेस. ओके, अब सॉइल कंपैक्शन को अचीव करने के लिए इन मॉडर्न डेज हम लोग रोलर एंड वाइब्रेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, तो इनमें से कुछ है स्मूथ व्हील रोलर. ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर एक रोलर का टाइप है. ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर कॉम्पैक्टिंग बेस कोर्स. ठीक है, paving mixture and also used to get smoother plane. ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर का हम लोग ये यूज करते हैं. ठीक है, और भी होता है सिप फुट रोलर. अब ये जो रोलर का टाइप है, इसमें क्या है कि इसका स्पाइक्स बना हुआ रहता है. ठीक है, इस रोलर में स्पाइक्स रहता है. ठीक है, अब ये स्पाइक क्या करता है कि जैसे ये सॉइल का कांटेक्ट में आएगा, तो इस पार्टिकुलर रीजन का, जैसे ये इस कांटेक्ट में आया, तो इस पार्टिकुलर रीजन में क्या होगा, प्रेशर को ये इंक्रीज कर देता है. ठीक है, क्योंकि मेरा कांटेक्ट एरिया क्या है, कांटेक्ट एरिया मेरा घट जा रहा है, तो ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड नीडिंग एक्शन, आल्सो प्रोवाइड नीडिंग एक्शन. ठीक है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल. ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और ये प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर हैं, जैसे न्यूमेटिक रोलर. ठीक है, न्यूमेटिक रोलर. अब ये क्या है कि इस रोलर में एक स्टील रोलर भी होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रबर. इसमें रबर टायर्स भी होते हैं. ठीक है, ये क्या है कि स्मॉल साइज से लार्ज साइज का हो सकता है. तो जो मोस्टली न्यूमेटिक रबर है, वो क्या होता है, उसको टाउड टाउड किया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, टॉबिंग होता है. ठीक है, इनको टाउड किया जाता है. ठीक है, मतलब किसी दूसरे मशीन से लगा के इनको टॉबिंग करना, मतलब लगा के खींचा जाता है. ठीक है, फॉर गेटिंग रोलिंग एक्शन. ठीक है, और बहुत सारे जो न्यूमेटिक रोलर होता है वो सेल्फ प्रोपेल्ड भी होता है. ठीक है, तो ये दोनों टाइप से न्यूमेटिक रोलर मिलता है. क्लेई सॉइल फॉर क्लेई सॉइल एंड सिल्टी सॉइल. ठीक है, क्लेई सॉइल और सिल्टी सॉइल के लिए ये बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, एंड ओके, और भी क्या है, वाइब्रेटरी रोलर.
ये रोलिंग के साथ साथ वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करता है। ये वाइब्रेशन कितना हो सकता है, ये 1500 to 2000 साइकिल्स पर मिनट हो सकता है। और भी इसका यूज़ है। एंड देयर इज मैनी मोर टाइप्स ऑफ roller used for compaction. Okay, so that's it for this session. So stay blessed, stay inside, stay safe, stay home in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.